हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरी चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं स्कॉर्पियो के लिए यानी कि स्कॉर्पियो सन साइन और वृश्चिक राशि वालों के लिए दिसंबर महीने की मंथली रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो, वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए वीडियोस पर और लाइक कीजिए वीडियोस को, शेयर कीजिए फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप एक पर्सनल रीडिंग करना चाहो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, तो आप जब भी मुझे कांटेक्ट करोगे मैं आपको पेमेंट डिटेल्स भेज दूंगी। मेरी सारी कांटेक्ट डिटेल्स इस वक्त स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेक कर सकते हो। मेरी जो चैनल की मेंबरशिप लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप लिंक क्लिक करके मेंबर बन सकते हो। तो चलिए अब हम देखेंगे आपकी मंथली रीडिंग क्या है, मंथली मैसेजेस क्या है, और देखेंगे हम अब देखेंगे कि आपके लिए दिसंबर महीना कैसे होने वाला है। हेलो नमस्ते, तो चलिए देखते हैं स्कॉर्पियो कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है। आपकी दिसंबर एनर्जी क्या है, ओवरऑल एनर्जी दिसंबर के लिए। दिसंबर में आपकी ओवरऑल एनर्जी है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आपके लिए पास्ट में क्या है, पेज ऑफ पेंटिकल्स है पास्ट में। करंट एनर्जी आपके लिए क्या है, करंट एनर्जी है मून। फ्यूचर एनर्जी में क्या है, फ्यूचर एनर्जी है आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून। चैलेंज पोजीशन में क्या है आपके लिए, चैलेंज है आपका पेज ऑफ कप्स। एडवाइस क्या है, एडवाइस है आपके लिए थ्री ऑफ कप्स। और सरप्राइज फैक्टर क्या है, सरप्राइज फैक्टर है आपके लिए एस ऑफ सोर्ड्स। आउटकम आपके लिए क्या होगा, दिसंबर की आउटकम है ये कार्ड। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स है आपकी ओवरऑल एनर्जी स्कॉर्पियो। यहाँ पे बहुत ही एक स्लो मूविंग एनर्जी दिखाई दे रही है, बहुत ही एफर्ट डालने की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो ये महीना आपके लिए शायद थोड़ा स्लो हो, यानी कि आपको हर चीज़ में मेहनत बहुत है मगर प्रोग्रेस जो हो रहा है वो काफ़ी टाइम लग रहा है। तो नाइट मगर ये स्टेबल एनर्जी है, तो स्टेबिलिटी है, मगर शायद जिस गति में आप आगे बढ़ना चाहते हो वो नहीं हो रहा। हर्मिट एनर्जी है, बहुत आइसोलेशन की एनर्जी है। इस महीने आप काफ़ी आइसोलेटेड हो, ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं कर रहे हो, थोड़ा सा अकेले रहना पसंद कर रहे हो। तो मैं देख रही हूँ कि बहुत सारी लेसन्स भी आपके लाइफ में हैं। दिसंबर महीना आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट महीना इसलिए है क्योंकि यूनिवर्स आपको बहुत कुछ सिखा रही है इस महीने, और आप पास्ट के बारे में भी सोच रहे हो, बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी भी है ये। तो मैं देख रही हूँ एक बहुत बड़ा बदलाव है, आप किसी एक सिचुएशन में मैं एक एंडिंग और एक नई बिगनिंग भी देख रही हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या है ये, इन कार्ड्स का क्या मतलब है। तो पास्ट में मैं देख रही हूँ पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स एक स्टेबल न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। यहाँ पे एक नई ऑफ़र की एनर्जी है, शायद ये करियर में एक नया ऑफ़र हो, नई जॉब हो, या फिर एक नया रिश्ता हो। मगर आप बहुत बिज़ी लग रहे थे पास्ट में, मैं देख रही हूँ आप बहुत खुश थे, इमोशनली एक बहुत अच्छे जगह पर थे, इमोशनल फुलफिलमेंट लग रही है, विश फुलफिलमेंट लग रही है। मगर दिसंबर में आते ही आपकी एनर्जी बदल रही है। मून एनर्जी, मून एनर्जी कन्फ्यूजन का एनर्जी है, क्लैरिटी ना होने की एनर्जी है, डर का एनर्जी है। आपके मन में काफ़ी कुछ डर है या कुछ एंग्जाइटी है, आपके मन में क्लैरिटी नहीं है, आप कुछ समझ नहीं पा रहे, आपको लग रहा है कुछ आपसे छुपाया जा रहा है। लोगों जब ये बात कोई भी सिचुएशन में हो सकती है, आप करियर में हो या फ्रेंडशिप में हो या फिर कोई रिलेशनशिप में हो, मैं देख रही हूँ कि आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ आपसे छुपाया जा रहा है, आपको कुछ क्लैरिटी नहीं है किसी चीज़ में। मगर यहाँ पे मैं देख रही हूँ एक नई ऑफ़र या कुछ एक मैसेज आ रहा है आपके तरफ, एक रोमांटिक मैसेज है ये। अब आगे चलकर फ्यूचर में व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून एक समय का बदलने की एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है। यहाँ पे एम्परर एनर्जी है, एरीज एनर्जी। तो काफ़ी तरक्की दिखाई दे रही है आपके लाइफ में, मगर कुछ सीक्रेट्स बाहर आने की एनर्जी भी दिखाई दे रहा है। मैं देख रही हूँ जो आपकी इंट्यूशन आपसे कह रही थी, शायद वो उसका कंफर्मेशन आपको फ्यूचर में मिल रहा है। क्या मुझे यहाँ पे क्लैरिटी मिल सकती है कि ये क्या सिचुएशन है, किस चीज़ को लेकर
यहाँ पे एम्परर है, हाई प्रीस्ट से क्या है, सन। देखिए कुछ रिवील होने वाला है, कोई क्लैरिटी आने वाली है, मगर मुझे ऐसा लग रहा है ये जो भी है काफ़ी पॉजिटिव आउटकम है। अब आपके लिए चैलेंज है पेज ऑफ कप्स। तो पेज ऑफ कप्स है एक नई शुरुआत की एनर्जी, और ये आपके लिए चैलेंज के पोजीशन में है। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि आप एक ऐसे रिश्ते में हो जहाँ पे आप एफ़र्ट डाल रहे हो मगर सामने से एफ़र्ट नहीं है। तो ये आपके लिए चैलेंज है क्योंकि आप बहुत ड्रेन्ड आउट फील कर रहे हो सकता है कि आपके करियर के वजह से आपको वक्त नहीं मिल रहा हो, या फिर आपको लग रहा हो कि आपके पर्सन आपको वक्त नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एनर्जी, और यहाँ पे आप एक लॉस फील कर रहे हो, या तो आप फिनेंशियली आपको लग रहा है कि आप मेहनत कर रहे हो मगर उसका आपको फ़ायदा नहीं मिल रहा या कोई बेनिफिट नहीं मिल रही। तो आप या तो जॉब से खुश नहीं हो या फिर एक रिश्ते में आप खुश नहीं हो, क्योंकि आपको लग रहा है आप एफ़र्ट डाल रहे हो मगर जिस पर्सन की तरफ आप एफ़र्ट डाल रहे हो ये पर्सन आपको उतना एफ़र्ट नहीं दे रहे। अब एडवाइस आपके लिए है 3 ऑफ कप्स। एडवाइस में यूनिवर्स कह रही है कि आपको कुछ सेलिब्रेट करना है क्योंकि कुछ अच्छा होने वाला है। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ आप बाहर जाइए, थोड़ा सा अपना एनर्जी चेंज कीजिए। यूनिवर्स कह रही है भरोसा रखिए क्योंकि सब कुछ सही होगा। अगर आपने सही किया है, अगर आपने मेहनत डाल दी है, अगर आपने जो एफ़र्ट जो आपको करना था वो आपने किया, तो यूनिवर्स आपको यहाँ पे ज़रूर रिवॉर्ड करने वाली है। आपको लीप ऑफ फेथ लेना है, फेथ रखना है, भरोसा रखना है, आगे बढ़ना है। एस ऑफ सोर्ड्स है आपकी हिडन फैक्टर। तो हिडन फैक्टर में मैं देख रही हूँ एक सरप्राइज़, एक नई बिगनिंग, एक अचानक से कम्युनिकेशन या कुछ तो हो रहा है अचानक से, और ये आपके स्टैग्नेंट सिचुएशन से आपको बाहर ले आ रही है। आप बहुत स्ट्रेस्ड हो, रात को ठीक से सो नहीं पा रहे, मगर ये अचानक से ये ऑफ़र आने वाला है जो आपको इमोशनल बैलेंस के और ले जाएगी। यानी कि ये जो भी सल्यूशन है या जो भी ये अचानक ऑफ़र आ रहा है या जो भी कम्युनिकेशन आ रहा है, आपको बहुत ज़्यादा उसमें एक स्टेबिलिटी या फिर एक बैलेंस नज़र आएगा। अब आउटकम है आपके लिए यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स है फिर से अबंडेंस की एनर्जी, फैमिली की एनर्जी है, फिनेंशियल स्टेबिलिटी है, मगर हैंग्ड मैन है और 9 ऑफ पेंटिकल्स है। तो देखिए फिनेंशियली मुझे कोई डाउट नहीं है कि आपके लिए बहुत अच्छा महीना है, मगर शायद रिश्तों में थोड़ा सा आपको संभलना है, क्योंकि रिश्तों के मामले में मैं देख रही हूँ कि आपको वक्त लग रहा है एक सिचुएशन में सच्चाई को एक्सेप्ट करने में। जैसे कि मैंने कहा कि कोई पर्सन है जिस पर आप एफ़र्ट डाल रहे हो मगर ये पर्सन की तरफ से एफ़र्ट नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको रियलिटी को फेस करना पड़ेगा कि क्या ये पर्सन मेरे लिए है, क्या ये रिश्ता मेरे लिए है, क्या ये रिश्ते में मुझे और इन्वेस्ट करना है। तो कुछ ऐसी बातें हैं जहाँ पे यूनिवर्स आपको एक मौका दे रही है कि आप सोचें कि क्या आपको आगे बढ़ना है या नहीं, स्पेशली रिलेशनशिप में। करियर में मुझे ऐसा कोई ब्लॉक नहीं दिख रहा, करियर इनफैक्ट बहुत अच्छी तरीके से आगे जा रही है, मगर रिश्तों में थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं एक सेपरेशन देख रही हूँ, एक ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहाँ पे आप खुश नहीं हो एक सिचुएशन में, और आपको एक सच्चाई सामने आ रही है आपकी, जहाँ पे आपको क्लैरिटी मिलेगी मगर आपको तय करना पड़ेगा कि आगे आपको क्या करना है। तो यहाँ पे एक फायर साइन दिखाई दे रही है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, तो वर्गो है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है। तो चलिए देखते हैं कि लियो है और एरीज भी है। ओके, तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या कह रही है। ऑरेकल मैसेज कह रही है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, तो अगले कुछ हफ्तों में आपको ये क्लैरिटी आ जाएगी। दिसंबर वैसे भी कुछ हफ्तों में ही, मतलब एक दो हफ्ते के बाद दिसंबर हो जाएगा। नॉट द राइट टाइम, तो कुछ तो है जो सही वक्त नहीं है, मगर कुछ दिनों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। आपकी इंट्यूशन, आपको क्लैरिटी मिलेगी। आपकी जो इंट्यूशन है वो शायद आपको गाइड कर रही है, मगर आपको सब कुछ क्लियरली नज़र आएगा कि ठीक है, ये मैं इस ऐसे सिचुएशन में हूँ, अब मुझे आगे
क्या करना है वो फैसला आपको करना पड़ेगा। तो स्कॉर्पियो, ये है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा ये कैसे रेजोनेट हुआ आपसे। और पर्सनल रीडिंग्स अगर आप चाहो तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी कांटेक्ट डिटेल्स इस वक्त स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है। तो चलिए फिर मिलेंगे, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।